तो मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की पार्टी के टिकट्स देते हुए। मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कराची के हल्के NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत गई है। इलेक्शन तो जीत गई पीपल्स पार्टी, लेकिन हस्ब रवायत इस इलेक्शन के नताइज पर भी धांधली के संगीन इल्जामात की सदा हर तरफ आना शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून ने नताइज को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कल रात जिस वक्त सब लोग ही इलेक्शन रिजल्ट को फॉलो कर रहे थे, उस वक्त ट्विटर पर एक बाकायदा जंग हो रही थी। हर तरफ से बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा था। मरियम नवाज कह रही थी कि वो वोट के ऊपर पहरा देंगी, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा वो नहीं जाएंगी। बहुत सारे उन्होंने मामलात उठाए हैं जहां पर उनको लगता है कि धांधली हुई है। अली जैदी साहब जो कि PTI की कैंपेन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कराची में, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि धांधली हुई है। और भी बहुत सारे लोग, शुरू में तो देखा जा रहा था कि कौन जीत रहा है, जिसको लगा कि वो हारने लगा है, फिर उन्होंने एकदम से आवाज उठाना शुरू हुई कि धांधली हो रही है। जो अब तक के नताइज हैं उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। करदम TLP के मुफ्ती नजीर अहमद 11,125 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे। PSP के सबरा मुस्तफा कमाल चौथे नंबर पर रहे, वो 9,227 वोट हासिल कर सके। सबसे बुरा हाल तहरीक इंसाफ का हुआ, जिनकी ये सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फैसल वाडा यहाँ से जीते थे। फैसल वाडा साहब PTI के सीनियर लीडर्स में से हैं और मुसलसल गवर्नमेंट का एक अहम पार्ट रहे हैं। कैबिनेट में बड़ी अहम पोजीशन पर हैं, फिर उनको सेनेट का टिकट भी मिल गया। सो इतना जो बहुत हाई पोजीशन पर हैं PTI में, तो उम्मीद की जा रही थी कि उनका हल्का उनसे इतना खुश होगा कि वो दोबारा यकीनन उनको वोट देगा। यूजुअली ज़िमनी इंतखाबात में उन्हीं को मिल जाती है वापस वो सीट जिनकी वो होती है। डस्का में यही कह कर PTI अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही है कि वो तो सीट ही PMLN की थी, इसलिए उन्हीं को चली गई। तो यहाँ पर क्या कह रहे होंगे? मुस्लिम लीग नून ने, जैसा मैंने कहा, नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। वोटर टर्नआउट 18 से 15% और गिनती का अमल 8:30 गुजरने के बाद भी जारी रहा। यहाँ भी धुंध छा गई थी। हमला इतनी ताखीर से पहुंचा, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मगर बिलावल भुट्टो ने तमाम इल्ज़ामात जो है उनको मुस्तरद किया है और कहा है कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त तस्लीम करना सीख लेना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। इल्जाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब RO ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? मगर बिलावल भुट्टो ने, जैसे कि मैंने कहा, कि तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने भी मरियम नवाज के जवाब देते हुए अपनी ट्वीट में कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाने का आपको पूरा हक हासिल है और आप उसे ज़रूर इस्तेमाल भी करें, मगर इससे पहले सिलेक्टेड जमात PTI को बदतरीन शिकस्त देने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। हमारी इख्तलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन मकसद एक ही है, आज की फतह तमाम अपोजिशन की फतह है, चलो जश्न मनाएं। शमीला फारूकी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। PMLN तो इन रिजल्ट्स को नहीं मान रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया फरीहा। देखिए 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने शमीला फारूकी साहब, और मैं समझती हूँ कि कराची की आवाम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में जाए तो अपने वोट का इस्तेमाल करने का हक दिया जाए बगैर किसी बात का खौफ, वो अपने नुमाइंदे बेहतरीन तरीके की आवाज मुझे नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? एक्चुअली मेरी जी, खेलदास को इस्लामी साहब, आई कम टू यू बिकॉज आई थिंक शमीला फारूकी साहब को मेरी, आप प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आवाज आ रही है। आई अपोलोजाइज फॉर द टेक्निकल हिकअप। शमीला फारूकी, PMLN रिजल्ट्स को नहीं मान रही, आपका मौक़िफ़? फरिया, देखिए मसला ये है कि जैसे मैं कह रही थी कि ये
पीपल्स पार्टी ने दोबारा की है और ये ना सिर्फ हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि तमाम ऑपोजिशन की जमातें जो पीडीएम के इकट्ठा और जिनका ये अज़म था कि इस पीटीएम और सेलेक्टेड हुकूमत को घर भिजाना है, ये उसके लिए बहुत मुफ्त समाचार और कामयाबी हमारे लिए। हम भी ये है कि हम सबको मिलकर इसको सेलिब्रेट करना है, चाहे पीपल्स पार्टी जीती या PMLN जीत, लेकिन असल जो सेलिब्रेशन की जो बात है वो है कि सिर्फ हाई बल्कि की जमानत भी हो गई। इशू ये आ रहा है कि ओपन इलेक्शंस हैं और यहाँ तो अपना कैंडिडेट करने का हक है। जब डस्का PMLN जीती तो हमने तालियां बजाई, हमने सेलिब्रेट किया, हमने मुबारकबाद दी। यहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो तमाम जमातों का बशमूल PMLN को ना अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करके और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम साल पीपल्स पार्टी से ट्राई करने को कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त हमारी लड़ाई है वो PTI से है, हमारी लड़ाई जो है उन कुव्वतों से है जो आवाम उसने ले आई है, जो महंगाई, बेरोजगारी, जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी एक माहौल बना दिए, आम आवाम जो सख्त तकलीफ है। यहाँ पर हम पे धांधली का इल्जाम लगा के, अगर इजाजत दें, कुछ मामला जो PMLN की तरफ से बार-बार उठाए जा रहे हैं, हम उनको जरा रीकैप कर लें। वो कह रहे हैं 34 स्टेशन ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट व्हाट्सएप ही नहीं किए, जो कि बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सी बात है। इलेक्शन कमीशन की वाज़े ये बातें हैं कि आपने नताइज जो हैं वो व्हाट्सएप करने हैं। 34 पोलिंग स्टेशन की तादाद अहम है क्योंकि इसका मतलब 15% वोट बनते हैं। कोई भी पुलिस स्टेशन मरकजी इलेक्शन दफ्तर से आधे घंटे से जायद की दूरी पर नहीं है, इसीलिए 5:30 बजे से नताइज आना शुरू हो गए थे और डिले तो हुआ रिजल्ट, हमने ये देखा। हालांकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं थी, एक ज़िमनी इंतखाब था जिसमें बहुत सारी तादाद में लोग आए भी नहीं, तो फिर वजह क्या हुई? यह एक ज़िमनी इंतखाब था लेकिन बहुत अहम इंतखाब, 200 पोलिंग स्टेशन से। और मैं टेलीविजन पे देख रही थी कि पूरा फ्री, कोई चैनल बता रहा है, कोई किसी की लीड बता रहा है, कोई किसी बता रहा है, एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा हो गया था। जो पोलिंग स्टेशन से जो नताइज आ रहे थे वो ट्वीट कर वो भी बता रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ चैनल की तरफ से जो एक की लीड बता रहा है, PMLN की लीड बता रहा है, कोई भी पार्टी की लीड नहीं बता रहा था। देखिए हम शुरुआत में तो जाहिर बात है कि हमको, लेकिन जैसे जैसे स्टेशन बताए आते हम आगे गए, हमारी लीड बात नहीं है कौन से पोलिंग स्टेशन आए, पहले आए या बाद में क्या हुआ। बात ये है कि किसी किस्म की, देखिए ना, मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था, इलेक्शन के नुमाइंदे भी वहाँ पर मौजूद थे, कोई ढकी बात नहीं, किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती, कोई फायरिंग, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अफवाह होना या कोई मार पिटाई या कोई ठप्पे लगाना, ऐसी कोई भी चीज नहीं आई। सिर्फ किसी को मचाया जा रहा है। और तो ने यकीन दहानी कराई है नून लीग को कि कोई मामला गलत नहीं था, वो शिकस्त तस्लीम करना सीखें। वो कह रहे हैं अगर मिफ्ता इस्माइल जीते तो मैं मुबारकबाद देता। सो फिर क्या वजह है कि एक ज़िमनी इंतखाब को आपने इतना संजीदा मसला बना लिया, थोड़े से वोटों से हार गए, लेकिन अब हार गए, मान लें। आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया, मुझे बिलावल भुट्टो साहब के लिए एहतराम है, वो पार्टी के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, मगर बिलावल भुट्टो साहब के लिए मैं एक सवाल छोड़ता हूँ। जब बाई इलेक्शन लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने हारी थी तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट का खेल है और उस नताइज को तस्लीम नहीं किया था लाड़काना में, अभी हुए हैं इसी टेन्योर में। तो जब खुद हारते हैं तो तस्लीम नहीं करते हैं, अगर दूसरे का वोट चोरी हो जाता है तो वो कैसे मानेंगे। देखें हमारे साथ वही हुआ है जो डस्का में रिहर्सल की गई है, डस्का की, जिसमें डस्का में हमारे प्रिजाइडिंग अफसर जो थे, इलेक्शन कमीशन जो पंजाब हुकूमत के वो अमलदार थे, बेसिकली इलेक्शन कमीशन के नहीं थे, फिर इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, सुप्रीम कोर्ट तक हमने वो जीता और फिर आपने देखा कि किस तरह हमारा वोट वापस हमें मिला। तो कल भी जो इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि इलेक्शन फेयर हो,
मगर इलेक्शन कमीशन का अमला इलेक्शन नहीं कराता है, वो सूबाई हुकूमतों का अमला होता है, प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं। इनका सिंध हुकूमत का वसाइल और सारे जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है ना। कोहिस्तानी साहब, अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है मामला तो फिर इलेक्शन कमीशन को बात करें। जी हमने हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल साहब ने, हुकूमत का कैसे आप मोरल इल्जाम ठहरा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, हमारे कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल साहब ने रात 4 बजे हमने आरओ ऑफिस में बैठ के हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने वो चीज़ें रखी जो आपने इंट्रो में कहा। 34 बड़े पोलिंग स्टेशन होते हैं। आप मुझे बताएं, इस सारे सर्वे बता रहे थे कि नवाज शरीफ की मकबूलियत है, सारे जो तज्ज़िये थे, पीपल्स पार्टी उसमें कहीं पे भी नजर नहीं आई थी। तो अचानक रात 11 बजे के बाद की भी बड़ी मकबूलियत बताए थे। आप देखें पीटीआई किस नंबर पर आई है। मैं बताऊं, जब भी इलेक्शन के नताज रुक जाते हैं तब वोट चोरी होना शुरू हो जाता है। रात भी ऐसा ही हुआ है और उसके पीछे पीपल्स पार्टी की एक बारीकी से उन्होंने काम किया है। उनके वुज़रा बैठे हुए थे उसी एरिया में, उन्होंने बड़ा बारीकी से वोट हमारा चुराया है। तो हम अपने, जब हमारा वोट चोरी होता है, जब हमें वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम कैसे तस्लीम करेंगे? हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तो हम समझते हैं। दूसरी बात ये मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी के इसमें पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। मुझे एक ब्रेक पे जाने, फिर खुर्रम शेख जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सीरन पूछेंगे कि जो आपकी जीती हुई सीट है उसमें आप नंबर 1 तो क्या, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी नहीं है। बड़ी मेहनत होती है ऐसे काम करने के लिए। कैसे आप इस लेवल तक पहुंचे हैं? वी विल आस्क राइट आफ्टर ब्रेक। खेलदास कोहिस्तानी साहब कह रहे थे कि कहां पे लगता है कि धांधली हुई है। खुर्रम शेख जमान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पीटीआई में आज कैसा माहौल है? आप लोग खुश हैं अपनी कारकर्दगी पर, अफसुर्दा हैं, या आपको लग रहा है कि धांधली हो गई? धांधली की ट्वीट्स उस वक्त समझ आती हैं जब आप दूसरे या तीसरे नंबर पे होते। अभी कैसे आप धांधली की बात करें? आप तो कहीं नंबर गेम में ही नहीं है। नहीं, देखें, ये मतलब बात आपकी ठीक है, चलें आपकी नज़र से बात को सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मुकाबले के अंदर थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सर्विस के अंदर कहीं के ऊपर थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ग्राउंड पे भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी आज क्या ग्राउंड पे, पीपल्स पार्टी पिछले 14 साल से ग्राउंड पे नहीं थी। देखें, ये फ्रीहा बल्दिया का वो इलाका है जहाँ पे 14 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को महीने में 2 घंटे पानी देती है। ये इलाका वो हालात थे कि जैसे लगता था कि ये एक बर्बाद हुआ हुआ इलाका था पूरा। पीपल्स पार्टी को तो कोई यहाँ पे देखने को तैयार नहीं है। 28 तारीख की रात तक जो मुकाबला था वो PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। 29 तारीख की शाम सूरज डूबते तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर रश था और सूरज डूबते साथ पता चलता है कि पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी वोट हासिल कर रही है। आपकी सर्कुलेट कर रही है, एक ऑडियो तो आपकी सर्कुलेट करिए। अगर प्रोड्यूसर साहब है आपके पास, हम चला सकते हैं। नहीं, मैं ऑडियो के अंदर बता देता हूँ आपसे। अगर इजाजत है तो मैं आपको खुद बता देता हूँ उस ऑडियो के अंदर क्या था। सुन लें जरा, एक मिनट सुन लें। लेट्स जस्ट लिसन टू दैट। आप लोग एहसास है कि इन कैंप्स को लगाने के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना एडवांस दिया है। अगर आप कैंप नहीं लगाएंगे तो टेंट वाले को क्या फर्क पड़ता है? उसको तो पेमेंट पूरी मिल गई है। अभी उसका फोन आया फिर से मुझे UC 36 के बारे में, उसने मुझे बताया कि खाली 10 कैंप लगे और बाकी वो आगे लग नहीं रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। UC 35 के बारे में भी, 33 के बारे में भी। अब मुझे बताओ मैं किस तरह चलूंगा अगर इस तरह आप लोग करोगे तो? मैं सब तैयारी आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोग जाके खड़े होकर टेंट लगवा भी नहीं सक रहे हो। जी, ये 28 तारीख की, लोग तो आपके नहीं आ रहे थे। 28 तारीख की फजर के टाइम का एक ऑडियो मैसेज है जो कि ग्रुप के अंदर मैंने अपने वर्कर्स को दिया था। जब वो थक हार गए, कैंप वाले की कॉल्स आएंगे आपके लड़के मौजूद नहीं है, तो लड़के सो गए थे, थक गए, तो उन्होंने कहा था हम 28 की सुबह उठ के कैंप्स लगा देंगे। उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, उसको मीडिया गलत तरीके से ले रही है। देखें खुर्रम शेख जमान, ये वो PTI है जो 126 दिन का धरना दे के नहीं थकती थी। कैसे थकना शुरू हो गया आपके? इंसान है, रमजान में थक जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा। देखिए, मेरा फ्रिया ये कहना है कि हम वाहिद सियासी जमात हैं जिनके पास CMS सिस्टम था। हमारे कैंप्स के ऊपर 16,882 वोट जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं, लोगों ने स्लिप्स ली और जाके वोट दिया है। अगर लेट्स से कि 30% लोगों ने जाके पीपल्स पार्टी को दे दिया हो हमारे कैंप से वोट रजिस्टर करने के बाद, तो 70% हमारा वोट कहाँ गया? 90 कैंप्स का, 90 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमें नहीं मिला। मुझे बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी ने 14 साल में दूध की बड़े पैमाने पे धांधली हुई है? अगर आपके कोई बल्दिया के अंदर कितने आपके ख्याल से बल्दिया में कोई दूध की नहरें बह रही थी? फैसल वाडा ने पिछले 2 साल में 35 करोड़ रुपए का तरक्याती काम कराया वहां पे।
पीपल्स पार्टी ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो फिर फैसल वाडा आए ना, जवाब दे। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कैंपेन मैनेजर था, मैंने पूरी इलेक्शन कैंपेन को देखा। मुझे पता है मेरा मुकाबला किसके साथ था। मेरा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं था, ना कोई पीएसपी का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ था। पीपल्स पार्टी ने किस तरह इलेक्शन मैनेज किया है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल था, और अगर यही रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 2023 के इलेक्शंस में होगा, बल्दियाती इलेक्शन में होगा, तो किसी को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, पैसे जाया करने की। देखिए ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये शिकायत सिर्फ मेरी तो नहीं है, ये शिकायत पीएमएलएन भी कर रही है ना, ये पीएसपी भी कर रही है, ये एमक्यूएम भी शिकायत कर रही है, सब करें, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप ये जीत जाते सीट। देखिए, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या सिर्फ मैं झूठा हूँ, क्या सिर्फ मैं गलत कह रहा हूँ, बाकी सारी सियासी जमातें भी गलत है? पीपल्स पार्टी का तो कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर। जमान साहब, आप इस सारी कारकर्दगी को धांधली पर डालकर निकल भी नहीं सकते। नोवेयर, इनकी पहचान ही नहीं है, इनकी तंजीम नहीं है यहाँ पे। आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। बल्दिया के लोगों से जाके आज आप मिलें, पूछें, लोग हैरान है वहां पे कि ये क्या हुआ है। ये माफिया बनती जा रही है। जिस तरीके से पहले एमक्यूएम लंदन होती थी, ठप्पे मारती थी, लोग वोट डालने जाते थे और कहते थे आपका वोट डल गया। पीपल्स पार्टी तो वही बनती जा रही है। हमने तो पीपल्स पार्टी से कभी ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी। देखें, सिंध के अंदर कोई बाई इलेक्शंस पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में नहीं जीता जा सकता है। सिंध के किसी भी शहर का इलेक्शन हो, चाहे वो बदीन का हो, लड़काना हो, मलीर के अंदर आप देख लें, ये तो आपके आरोज इनके साथ मिले हुए, इनके साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मिले हुए, इलेक्शन कमीशन के साथ इनके मामला चल रहे हैं। मैं तो समझता हूं अगर कोई दूसरा बाई इलेक्शन आएगा, मैं अपनी पार्टी से कहूंगा लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी पीपल्स पार्टी को गिफ्ट कर दो। क्या निजाम चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग? राइट, ओके, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम पीपल्स पार्टी। लेकिन ये पीपल्स पार्टी उस वक्त क्यों नहीं कुछ कर सकी जिस वक्त आप लोग जीत रहे थे वहां से? बट आई विल आस्क यू दैट। जी शबीला फारूकी साहब, तमाम इल्जाम सुनिए, ये बात ठीक कह रहे हैं खुर्रमशेह ज़मान के वो अकेले नहीं है, पीएमएलएन भी यही बात कर रही है और जमातें भी यही बात कर रही है, तो कुछ तो हुआ होगा वहां पर। प्रिया, खुर्रम साहब की बातों से तो मुझे इतनी हंसी आ रही है कि पीपल्स पार्टी मैनेज करती है और इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से मिला हुआ है। अच्छा, तो दसका में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, कराची से लेके पेशावर तक ये जितने भी ज़िमनी इंतखाबात थे, अपनी सीटें हर जगह हारे, हर जगह हारे। इसका मतलब हर जगह इलेक्शन कमीशन जो है अपोजिशन की किसी जमात के साथ मिला हुआ है, और जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ वो मिला हुआ है, वो धांधली। बात ये है कि कादर खान मंदोखेर साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फैसल के ऊपर केस लड़ा हाई कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन में, जिसका फैसला हाई कोर्ट ने दिया नहीं। हालांकि अगर वो फैसला दे देती तो वो 100% नाअहल है, ठीक है, लेकिन वो शुरू से वो लगे रहे और वो आखिर और उनको अपनी सीट से रिजाइन करना पड़ा ताकि वो केस इनफेक्चुअस हो जाए और फिर उनको नवाज कादर मुस्तकिल उस हल्के में रही हैं, वहां के लोगों उठते बैठते हैं। उसी तरीके से मिफ्ता साहब की बात मैं आपको बता दूं, हल्के की नहीं, उनको नहीं, वहां पर कोई किसी को थोड़े जो वोट इनको मिले हैं वो प्रोबेबली नवाज शरीफ करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहां पर काम भी किया है। और बड़ी अच्छी बात ने बता दिया कि 35 करोड़ रुपए है फैसल वाडा साहब को इमरान खान साहब ने दिए पिछले 2-2.5 साल में। वही इमरान खान साहब है, एमएलए एमपी फंड थे, वो कहाँ मुझे बता दें। कोई 1 करोड़ बना हो मुझे बता दें, कहीं पर पानी का हल हुआ मुझे बता दें, कोई यूज देखिए। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। शर्मिला साहब की आवाज खुर्रम साहब को भी नहीं जा रही है, और थोड़ा सा क्लियर करें ताकि मुझ तक भी पहुंचा। आई विल कम टू यू मंदोखेर साहब। एक बड़ी अहम बात जो पीएमएलएन की तरफ से कही जा रही है वो ये कह रहे हैं हमें, शर्मिला साहब आई एम गोइंग टू पीएमएलएन नाउ, वो ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि कहां कहां गड़बड़ की गई है, और बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स भी उठाए। मसलन उन्होंने एथनिक जो डेमोग्राफी है यहाँ पे उसका भी जिक्र किया है कि अगर यहाँ पे ज्यादा सपोर्टर उनको लगता कि पीपल्स पार्टी के हैं तो मान लेते, ऐसा है ही नहीं। यहाँ पर महाजर इलाकों में किसी और जमात को वोट मिला है। ये जो तमाम बातें हैं ये आप लेके इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे?
जी फरिया, आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी फरिया, मैंने कहा कि हमारे कैंडिडेट कल ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन में आरओ के ऑफिस में हमारे जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने जमा करा दिए हैं। बात समझने की ये, एक तो आज पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर है एजुकेशन के, वो जुर्म एतराफ़ कर रहे हैं कि अब हम बल्दिया को पानी देंगे। कल तक पानी ये बंद करके बैठे हुए थे, रोक के बैठे हुए थे बल्दिया का। इसी तरह कराची के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ये पानी और मसाइल जो है वो सारे रोके हुए हैं, काम नहीं करते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो पार्टी 13 साल में इक़्तिदार में है, उसने कराची से कश्मीर तक कोई उसकी गवर्नेंस नहीं है, तो क्या वजह है उसको वोट पड़ा? तो मैं समझता हूँ उसके ये तो 6 नंबर पे था और ये सारी मैनेज की गई है। और खुर्रम शेर जमान साहब आज वो बात कर रहे हैं जो 2018 में हमने बात की थी, और जो हम समझते हैं कि पीटीआई को ये जाली मैंडेट दिया गया। मैं खुर्रम शेर जमान साहब को कहूँगा, आज आप नारा मारे वोट को इज्जत दो, आज हमारे साथ उसी तरह खड़े हो जाए, क्योंकि अगर आपका किसी का भी मैंडेट अगर आपसे हार हो जाती है तो मुझे एतराज़ नहीं होता। नहीं, मैं कहता हूँ अगर आपसे हार जाता तो मुझे एतराज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मुकाबला आपके साथ था। मगर मैंडेट पार्टी कहाँ से आ गई? तो ये आप जीत जाते, मैं अगर हार जाता तो मैं कहता कि चले मुकाबला हुआ। ये कौन सा मुकाबला है? यही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नवाज शरीफ के मोहब्बत करने वाले सपोर्टर मौजूद हैं। जो 35,000 वोट हमें 2018 में भी पड़े, तब भी हमें 700 वोटों से हराया गया था, अभी भी 600 वोटों से हराने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी कहीं पे भी नहीं थी बल्दिया में। तो ये सारा देखने की चीज़ है, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही है, सिविल सोसाइटी देख रही है कि ये किस तरह इन्होंने जीत इनकी बनती है। तो ये बिल्कुल ही एक बारीकी से सारी यहाँ पे एक बात आपने अहम की है, कोस्तानी साहब, जो खुर्रम शेर जमान साहब ये जो कह रहे हैं कि 7 नारा लगा दे, नारा नहीं, लेकिन आप तमाम जमातें जिनको कंसर्न्स हैं, क्या आप इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म से आवाज उठाएंगे? हाँ, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ। अगर मैं PMLN से खुदा ना खास्ता अगर इनसे हार जाता ना, लेट्स से, मैं कम से कम फ्रिया ये कहता है कि मेरा जिसके साथ मुकाबला था, चले मैं उसके साथ हार गया, क्योंकि वो उसके साथ पहले भी बड़ा क्लोज कंपटीशन हुआ था और उनके वोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने मुकाबला किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी का जीत जाना फ्रिया कहीं समझ में नहीं आता है। आप खुद जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। शर्मिला कह रही है वो कैंडिडेट उनके बड़े अच्छे थे। कैंडिडेट नहीं, शर्मिला को क्या पता, इनको कौन जानता मंदोखेल को वहां पे, शर्मिला को नहीं अंदाजा। मेरी रात मंदोखेल साहब मेरे साथ एक चैनल पे 10 बजे तक, उसको पता नहीं था कि मैं जीत रहा हूं। मैं 11 बजे तक PMLN अक्सरियत से जीत रही थी। ये बाद में 11 बजे के बाद जब वोट को नताइज को रोका गया, उसके बाद इन्होंने जीता है। खुद इसका कैंडिडेट को भी पता नहीं, लोग जानते भी नहीं। आपने वाकई बड़ी बात की कि ये जीते तो मैं मान लेता, लेकिन जीते तो कितने मार्जिन से जीते? आप लोग तो कहीं आए ही नहीं कभी जीतने के लिए। PMLN का तो आया कि वो जीत रही है, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, सारी धांधली नहीं हो सकती। देयर समथिंग रॉन्ग है। फ्रिया, यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझ पर आप ट्रस्ट कर लें। देखें, पीपल्स पार्टी, जैसे कि PS 88 का इलेक्शन था, मलिर का इलेक्शन, पीपल्स पार्टी जीती, हमने हार मानी, लेकिन पीपल्स पार्टी को 25-30 हज़ार वोट लेकर चली गई। देखें, पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची, क्या सूबे सिंध के अंदर बदनामी ज़माना पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने लोगों को डिलीवर नहीं किया है। पीपल्स पार्टी लोगों को पीने का पानी फराहम नहीं कर सकी, बच्चों को स्कूलों में तालीम नहीं दे सकी, अस्पतालों में इलाज। एंड वेलकम बैक खुर्रम शेर जमान साहब, अब आगे का लाया अमल क्या होगा? हेलो। जी खुर्रम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, खुर्रम शेर जमान से हम फिर बात करते हैं। शमीरा फारूकी, बहुत ज्यादा इल्जामात लग रहे हैं आपकी हुकूमत पर भी, जीतने पे भी, और कुछ लोकल रिपोर्टर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताती हूँ कि फेवरेट्स में नहीं थे आपके कैंडिडेट, नॉट इन द टॉप 2। जी शमीला साहिबा। जी फरिया, मुझे आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज रिपीट करेंगे? कुछ रिपोर्टर्स का ये ख्याल था कि काफी
उनको भी हैरानी हुई है क्योंकि जीतने वाले जो फेवरेट्स थे उनमें नहीं थे आपके कैंडिडेट इस सीट पर। देखिए फरिया, मुझे नहीं पता कि ये फेवरेट्स इन्होंने कहाँ से निकाले और ये क्यों इनको लगता था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही मुकाबले से बाहर है। कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों का तो ये बड़ा आम सा कहना था कि पीटीआई इस दफा बहुत बुरी तरीके से हारेगी, जो आपने देखा आपके सामने ये 6 या 7वें नंबर के ऊपर ही आए हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो फैसल वाडा साहब थे वो तो कभी हल्के में जाते ही नहीं थे। हमने कभी उनको नहीं देखा, चाहे वो बारिशें हों, चाहे वो कोई मसले मसाइल हों, हमने कभी फैसल वाडा को अपने हल्के में नहीं देखा। और अगर आप सहन करिए तो आप खुद NA-249 के हल्के में जाके वहाँ के लोगों से पूछें कि फैसल वाडा साहब वहाँ पर कितनी दफा आए हैं पिछले 2 सालों के अंदर, वो आपको खुद बता देंगे। ओके, फैसल वाडा की बात है, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी हल्के हैं इनके कराची के, आपको कराची के नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आएंगे। चलें, ये कहते हैं कि जी यहाँ पर धांधली हुई है और जनाब फेवरेट ये थे और इनके वोट छीने गए। मुझे बताइए कि बाकी जो ये 7 ज़मीनी इंतखाबात हारे हैं, इनकी अपनी सीटें जो चाहे किसी भी सूबे के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में भी ये हार गए, वहाँ किसने धांधली करी? राइट, बट लेट्स फोकस ऑन कराची। खुर्रम शेख जमान साहब, कराची से आपकी पार्टी के काफी लीडर्स, पीपल्स पार्टी ने मेहनत की, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने मेहनत की, ठीक है, और वो सीट निकाल सके वहाँ से, राइट। तो मेरा ख्याल है कि इनको बड़े दिल का मुजाहरा ठीक है, खुर्रम साहब कर लेना चाहिए। इस वक्त सदर का ताल्लुक कराची से है, गवर्नर का ताल्लुक कराची से है, कैबिनेट में आपके कराची के मेंबर्स बैठे हुए हैं, अली जैदी साहब हैं, फैसल वाडा साहब जिनकी खुद सीट है, पावरफुल शख्सियत है कैबिनेट की, और आप लोग हुकूमत में हैं। कराची से आपको हेवी मैंडेट मिला था, आप एक पॉपुलर पार्टी थे वहां पर, इसमें कोई शक नहीं है। 2013 में भी आपको काफी वोट पड़े, उस वक्त वो कहते हैं कि जी धांधली उस वक्त भी हुई, फिर 2018 में भी आपको बड़े वोट मिले, आप लीडिंग पार्टी थे। किस तरीके, आप कोई इन अंदर आपकी पार्टी में सवाल हो रहा है कि क्या हुआ है यहाँ पे, या सिर्फ आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ धांधली हुई है या कुछ गलतियां आप लोगों से भी हुई हैं? देखिए फ्रिया, हम आपसे पहले भी कहते थे कि कराची शहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहर है, और जब कराची के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई दूसरी सियासी जमात जीत नहीं सकती। वज़ीर आज़म साहब हमेशा अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, आपके सामने रिजल्ट आ गया। देखिए ना, आप कहती हैं कि कराची से वज़ीर गवर्नर सिंध हैं और सदर पाकिस्तान है, इतने MNAs हैं, इतने MPs हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कराची के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया क्या है। पिछले 2 साल में फ्रिया 9 अरब 90 करोड़ रुपए कराची के अंदरूनी इलाकों के लिए खर्च किए गए थ्रू MNAs ऑफ PTI एंड MQM। 9 अरब 90 करोड़ रुपए, ये फ्रिया हमारा काम नहीं था, ये बिलावल जरदारी का काम था कि सड़कें बनाए, पानी फराम करे, सीवेज के इशूज रिजॉल्व करे, पार्क्स बनाए, लेकिन बिलावल जरदारी ने काम नहीं करा। ये हमारा काम नहीं था कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम 6 ब्रिज एक साथ इनॉग्रेट करें। ये हमारा काम नहीं था फ्रिया कि हम निश्ता रोड बनाएं, नेपियर रोड बनाएं और अब मंगोपी रोड को हम अनाउंस करें। 50 फायर ब्रिगेड्स तहरीक इंसाफ ने दी, कराची शहर को आग लग जाती थी, लोगों की फैक्ट्रियां जल जल के राख हो जाती थी। ये बिलावल जरदारी का काम था, नहीं करा। 14 साल से मैं शुरू करता हूँ, ओवैस मुजफ्फर टप्पी, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, उसके बाद क्या नाम है इनका, सईद गनी, ये सारे मिनिस्टर्स वादे करते रहे K4 बनेगा बनेगा। 25 अरब ज़ाया कर दिए, अब कहते हैं डिजाइन गलत हो गया, अब तहरीक इंसाफ बना रही है वापडा के थ्रू। अभी जो आपकी ग्रीन लाइन इनॉग्रेट हो रही है वो तहरीक इंसाफ करिए। ये फ्रिया हमारा काम नहीं है, लेकिन हमने फिर भी करा क्योंकि कराची ने हमें मैंडेट दिया। इनकी ब्लैकमेलिंग के अंदर हम आ गए जब इन्होंने कहा कि आपको वोट मिला है। मैंने काफी पॉइंट्स हाईलाइट किए। मैं आपसे गुजारिश, आखिरी बात मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे लास्ट बात कहूंगा, शहर कराची को देना, अस्पतालों में इलाज देना, लॉ एंड ऑर्डर देना, ये जिम्मेदारियां बिलावल जरदारी की हैं, क्योंकि ये सूबे उनका है, 18वीं तरमीम के बाद उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हम ये सारा काम करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से मैंडेट मिला है। इन नालायकों ने करा क्या है जो ये कहते हैं कि हम वोट इलेक्शन जीत गए? लोग पागल हैं, कराची के पढ़े लिखे लोग हैं, इनको वोट देंगे। डॉक्टर कोहिस्तानी साहब, ये एक ट्वीट आई शहबाज गिल साहब के पास से कि जब तक इस्लाहात नहीं होंगे नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। क्या PMLN साथ बैठेगी PTI के इस्लाहात के लिए? नहीं, हम हरगिज़ इनके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हम समझते हैं पहले ही वोट चुरा के आए हैं। सेनेट का इलेक्शन अभी हमारा रिसेंटली चुराया, जो एक
तो ये इनको वो नहीं है कि ये इस्लाहत कर सके, ये बातें करते हैं। लेकिन लग नहीं रहा जो हाँ पे आप हारते हैं, आप कहते हैं कि धांधली हुई है, नहीं पे भी हारते। फरिया देखे 2018 में जब हमने कहा वो सच साबित हो गया, आज जब हम डस्का में हमने कहा वो सच साबित हुआ, आज भी जो हम कह रहे हैं कल साबित होगा। और मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी बड़ा जश्न मना रही है कि हमने बड़ा जीता है। देखें मैं जिसके सहारे पे जीता है या जिस तरह जीता है, मैं इनको बता दूं ये तहरीक इंसाफ का हशर देख लें, 5वें नंबर पे आएगी तो देर नहीं लगेगी इनको भी सिंध में 4थे 5वें नंबर पे आने भी। तो ये डेमोक्रेसी की बात तो करते हैं मगर